कराची के इलाके बलोच कॉलोनी पुल के करीब ट्रैफिक हादसा हुआ जिसमें ऑयल टैंकर ने गाड़ी को कुचल दिया। कार को टैंकर के नीचे से निकालने के लिए हैवी मशीनरी तलब, टैंकर से पेट्रोल का अखराज जारी, ट्रैफिक रवानी मुअत्तल। मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर पुलिस का पाकिस्तानी नौजवान पर तशद्दुद। ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस का कहना है कि पुलिस को एयरपोर्ट पर लड़ाई की इत्तला पर तलब किया गया था। वाक़े का इल्म है, तहकीकात शुरू कर दी है। ब्रिटिश पाकिस्तानी रुकन पार्लियामेंट यास्मीन कुरैशी का वाक़े पर शदीद तशवीश का इजहार। जिस टोले ने 9 मई को मुल्क में गदर मचाया था, आज वही नए हथकंडों से पाकिस्तान के खिलाफ वारदातें कर रहे हैं। इस टोले ने पाकिस्तान की बुनियादें हिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ये टोला पाकिस्तान के पुरान शहरियों में और पाक फौज के खिलाफ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना के इजलास से खिताब, कहा कि PTI की ऑफिशियल वेबसाइट से आर्मी चीफ और उनके ख़ानदान के खिलाफ बातें की गई। किसी सूरत मादरे वतन के खिलाफ ऐसा कोई इकदाम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान के मफादात को बचाने के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर ने दिसंबर तक तहरीक इंसाफ की हुकूमत में आने का इशारा दे दिया। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में कहा कि दिसंबर तक हालात ठीक हो जाएंगे, हमें अक्सरियत मिल जाएगी और तहरीक इंसाफ हुकूमत में होगी। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने कहा कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का कोई खतरा नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तहरीक इंसाफ एक सियासी पार्टी थी, है और रहेगी। किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी लगी तो वो नाम बदल कर सामने आएगी। रऊफ हसन की गिरफ्तारी के बाद उनकी जगह शुएब शाहीन को कायम मकाम सेक्रेटरी इत्तलात मुकर्रर कर दिया गया। पैका एक्ट 2016 के तहत मुकदमात की समाअत के लिए खुसूसी अदालतों के जज नामजद। सेशन जज आजम खान ने एडिशनल सेशन जज अफजल मोजोखा और सिविल जज शब्बीर भट्टी के नामजदगी का ऑफिस ऑर्डर भी जारी कर दिया। सिविल जज शब्बीर भट्टी को पैका एक्ट केसेस के लिए बतौर जुडिशल मजिस्ट्रेट इख्तियार दे दिए गए। दोनों की अदम दस्तयाबी पर ड्यूटी जज पैका एक्ट केसेस की समाअत करेंगे। रऊफ हसन और दीगर PTI कारकुनान को ट्रायल पैका एक्ट के तहत खुसूसी अदालत में होगा। खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास आज दिन 12 बजे तलब कर दिया गया। इजलास में कोर कमांडर पेशावर भी शरीक होंगे। एपेक्स कमेटी बन्नू वाक़े पर कमीशन बनाने के तरीक़ाकार पर गौर करेगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने आम जरगे से गुफ्तगू में कहा कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम से मुतल्लिक़ ISPR ने वजाहत कर दी है। ये ऑपरेशन नहीं बल्कि हिकमत अमली है। सर्च ऑपरेशन पुलिस और CTD करेगी। ज़रूरत पड़ने पर सिक्योरिटी फोर्सेज की मदद ली जाएगी। गैर सरकारी मुसल्लह अफराद के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा है कि बन्नू वाक़े का मामला एपेक्स कमेटी इजलास में लाना बहुत ज़रूरी था। सिर्फ बन्नू में नहीं, पूरे सूबे में दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दाम किए जाएंगे। तमाम बिजली तकसीम कार कंपनियों के खुद मुख्तार डायरेक्टर्स तैनात। पावर डिवीजन ने ISCO, फेस्को, लेस्को, मैपको, पेस्को और हेस्को के नए डायरेक्टर्स नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक 11 में से 6 सरकारी बिजली तकसीम कार कंपनियों के नए बोर्ड्स तश्कील। नए डिस्कोस बोर्ड्स की तश्कील 3 साल के लिए होगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का IPPs से मुआहदे असर नौ तय करने का मुतालबा। कराची बार एसोसिएशन से खिताब में कहा कि बिजली के मौजूदा नर्ख कबूल नहीं। इन IPPs के मुआहदों को नहीं मानते। IPPs से हज़ारों अरब रुपए कमा लिए गए। उस बिजली के पैसे भी दे रहे हैं जो बनी ही नहीं। लोग बिजली का बिल देखते ही बिलबिला उठते हैं। बिजली के टैरिफ में कमी करना पड़ेगी। MKM ने IPPs के खिलाफ सिंध असम्बली में करारदाद जमा करा दी। करारदाद में मुतालबा किया गया कि IPPs के साथ मुआहदों पर नज़रसानी की जाए। MKM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि पाकिस्तान में ज़रूरत से ज़्यादा बिजली मौजूद है। चेयरमैन नेपरा से मुलाकात करके कहा कि जब तक दीगर कंपनियां नहीं आएंगी बिजली का सिस्टम ठीक नहीं हो सकता। मुस्तफ़ा कमाल के मुताबिक नेपरा ने कहा कि 1 से ज़ायद कंपनियों को लाइसेंस देने की कानून साजी हो चुकी। अक्टूबर तक आवाम को अच्छी खबर मिलेगी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान की मुलाकात। राना मशहूद खान ने कहा कि गवर्नर इनिशिएटिव के तहत नौजवानों को कारआमद बनाने के इक़दामात काबिल सताइश हैं।
IT कोर्सेज और कारोबार के लिए रकूम फराहमी से नौजवान की सलाहियतों को बुरुए कार लाया जा सकता है। गवर्नर सिंध ने कहा कि नौजवानों पर सरमायाकारी से ही पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल यकीनी है। गवर्नर सिंध से रुयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की भी मुलाकात। फ़िरका वाराना हम आहंगी, इत्तेहाद और अमन आमा के लिए उलमाए कराम के किरदार समेत दीगर अमूर पर गुफ्तगू। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा कि नौजवानों को बाइख्तियार बनाने में गवर्नर सिंध का विजन काबिल तहसीन है। इलॉन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस ने गजा में मुत्तहिदा अरब अमारात के फील्ड अस्पताल को इंटरनेट फराहम कर दिया। आलमी इदारा सेहत की टीम तबाहाल अल-शिफा अस्पताल पहुँच गई, डायलिसिस वार्ड की बहाली शुरू कर दी। इसराइली फ़ौज की गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के दौरान कुदरत के करिश्मे। नसीरत कैंप में बमबारी से हमला खातून चौथी मंजिल से गिरकर शहीद हो गई। बच्चा मौजाना तौर पर महफूज रहा। खान यूनिस में 3 रोज़ से जारी बमबारी से 120 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। मिस्र में आज जंगबंदी मुज़ाकरात का एक और दौर होगा। मुज़ाकरात में इसराइली वफ़द की शिरकत भी मुतवक्किल है। इंग्लैंड के इलाके कैंट में फौजी को चाकू मारकर शदीद जख्मी कर दिया गया। यूनिफॉर्म में मलबूस तकरीबन 40 साल फौजी को मंगल की शाम जिलिंगम में उसके घर के करीब निशाना बनाया गया। 24 बरस का मुलजिम गिरफ्तार, मुतादिद चाकू भी बरामद। वज़ीर आज़म सर कीर स्टार्मर ने फौजी पर हमले को हैरान कुन करार दे दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हमले को दहशतगर्दी से मुतल्लिक नहीं समझा जा रहा। बरतानिया के आम इंतखाबात में कंजर्वेटिव पार्टी की बदतरीन नाकामी के बाद ऋषि सुनक कंजर्वेटिव पार्टी की क़यादत से बाज़ाब्ता तौर पर मुस्ताफ़ी। आर्ट्स काउंसिल कराची के सदर मोहम्मद अहमद शाह ने कहा है कि वाइट प्लेग स्टेज ड्रामे को एक बार फिर आर्ट्स काउंसिल में लाया जा रहा है। 21 से 25 अगस्त तक वाइट प्लेग स्टेज ड्रामा कराची आर्ट्स काउंसिल में दिखाया जाएगा। सितंबर के पहले हफ्ते में अलहमरा हॉल में ये ड्रामा दिखाया जाएगा। इससे पहले भी वाइट प्लेग का हाउसफुल था। लोगों के कहने पर दोबारा ला रहे हैं। आर्ट्स काउंसिल 2 दहाइयों से फ़नून लतीफ़ा की तरवीज के लिए काम कर रहा है। इस वक्त रवांडा में हमारा ग्रुप काम कर रहा है, वहाँ परफॉर्म कर रहे हैं। और वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुकर्रर करने का हुकूमती इख्तियार ख़त्म करने की हिदायत कर दी। ज़राए के मुताबिक कीमतें मुकर्रर करने का इख्तियार ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को देने की तैयारी। चेयरमैन नौकरा को कीमतें डीरेगुलेट करने के असरात और लाएअमल बनाने की हिदायत। वज़ीर पेट्रोलियम ने आम इजलास कल तलब कर लिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें डीरेगुलेट करने का हतमी फ्रेमवर्क वज़ीर आज़म को पेश किया जाएगा। पेट्रोलियम डीलर्स ने नाजायज़ मुनाफाखोरी के खदशे के पेश नज़र कीमतों का इख्तियार ऑयल मार्केटिंग कंपनी को देने की मुखालफत की थी।